नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने इस चैनल पर ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी कुंडली का कैसे निरीक्षण कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं कि हमारी कुंडली एकदम सही परफेक्ट बनी हुई है या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय मैं आज बताऊंगी आपको। वो हम सूर्य के द्वारा देखते हैं कि कुंडली सही है या नहीं है। जैसा कि मैंने ये लग्न चार्ट एक तरह से बनाया हुआ है, तो ये कुंडली है, यहाँ हमने मेष राशि अंकित की है और इसी की तरह एंटी क्लॉकवाइज सारी राशियाँ मैंने लिख रखी है, जो कि लग्न चार्ट में इसी तरह से बनाया जाता है। लेकिन सूर्य की स्थिति हम देखते हैं और हम इस चार्ट को मानते हैं कि ये 360 डिग्री का एक एंगल होता है, जैसे कि हमारी अर्थ होती है और पूरा 360 डिग्री एंगल पर घूमती है। उसी तरह से यह हमारा चार्ट होता है, ये भी एक तरह से 360 डिग्री एंगल पर ही चलता है, क्योंकि हर एक लग्न या सेकंड हाउस, थर्ड हाउस सबको 30-30 डिग्री का माना जाता है, तो सबकी टोटल 360 डिग्री आ जाती है। तो उस तरह से ये चार्ट घूमता है। वैसे तो हम कहते हैं कि सूर्य पूरब में उदय हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, लेकिन जैसा कि आप सब कुछ जानते हैं कि सूर्य ना ही उदय होता है ना ही अस्त होता है, वो तो एक जगह स्थिर है। पृथ्वी घूमती है तो उसी से हमारा दिन और रात निर्धारण होता है। तो वैसा ही इस चार्ट में होता है। ये हमारा बर्थ का जो चार्ट बनता है उसमें भी ये चार्ट जरूर से घूमता है, सूर्य नहीं घूमता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब यहाँ लग्न कैसे डिसाइड होता है कि पूर्व की दिशा में जो राशि आ रही होती है, उस समय पूर्व दिशा के समय जहाँ वो राशि उदय हो रही होती है वो हमारे लग्न में स्थित हो जाती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि पूर्व दिशा यानी कि उस समय सूर्य उदय का टाइम होता है, तो जो सूर्य उदय के समय जो राशि आती है तो वो लग्न में स्थित होती है। बट उस समय ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही पैदा हुए हो, आप कभी भी पैदा हो सकते हैं। तो उस समय सूर्य की पोजीशन उसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी आ सकती है। जैसा कि अगर मान लीजिए, आप इसको सही ढंग से देखने का तरीका ये है कि अगर आप सुबह 6 से 8 के बीच में पैदा हुए हैं, जो कि माना जाता है कहीं ना कहीं सूर्य उदय का टाइम होता है, तो यह हमेशा लग्न के अंदर आपके सूर्य विराजमान होंगे। अब वो लग्न आपका क्यों होगा यहाँ, क्योंकि लग्न जो मैंने आपको बताया कि पूर्व दिशा में जो राशि उदय होती है वो लग्न होता है। तो उस समय वो राशि वहाँ जो उदय हो रही होगी वो तो आपका लग्न होगा। लेकिन अगर आपका सुबह का जन्म है 6 से 8 बजे के बीच का, तो वो सूर्य को यहीं अंकित करेंगे। उस समय सूर्य वहीं रहते हैं और उसके बाद में जैसे हम ये जो राशियां हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हम इसको फिर स्थित कर देते हैं। लेकिन सूर्य का जो परिभ्रमण, वैसे कहें पृथ्वी का परिभ्रमण जो है वो क्लॉकवाइज ही रहता है, या हम कहें कि उसके अनुसार हमारी क्लॉक चलती है। तो ये इस तरह से अंकित होगा कि सूर्य 2 घंटे सूर्य का टाइम यहाँ रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं, पूरे दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं और यहाँ यह 12 घर अंकित किए गए हैं। तो सूर्य को हर 2 घंटे का जो है कि ये परिभ्रमण काल है, एक्चुअली 2 घंटे सूर्य का नहीं, इस कुंडली का परिभ्रमण काल रहता है। कि अगर आप पैदा हुए हैं 6 से 8 और सूर्य अगर यहाँ है, और अगर आप जैसे ही ऑपोजिट में घूमेंगे उस समय ये कुंडली क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। तो अगर हम 8 से 10 के बीच में पैदा हुए हैं तो उस समय सूर्य की स्थिति अगले घर पे आएगी, क्योंकि 24 घंटे में अगर ये 12 घर है तो 2-2 घंटे के हिसाब से यह सूर्य का डिसाइड किया हुआ है कि भाई इस तरह यह 2 घंटे बाद ये लग्न चार्ट जो घूमता है तो उस समय स्थिति कैसी आती है। जैसे हम खुद देखते हैं कि सूर्य जो पूर्व में उदय हो रहे हैं, पश्चिम में अस्त हो रहे हैं, तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो उसी तरह से ये चार्ट रोटेट करता है और इस तरह से सूर्य की स्थिति बनती जाती है। लग्न वही होगा जहाँ पर पूर्व दिशा में जो राशि आएगी वो लग्न होगा, बट जो आपका जन्म है वह
जिस समय हुआ है सूर्य की पोजीशन उस समय वहीं आएगी। जैसे अगर आप सुबह 8 से 10 के बीच में पैदा हुए हैं तो 12वें घर पे सूर्य की स्थिति रहेगी, 10 से 12 तो 11वें घर पे रहेगी, और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप पैदा हुए हैं तो सूर्य 10वें भाव में रहेंगे। अगर 2 से 4 दोपहर में हैं तो सूर्य 9वें भाव में रहेंगे। अगर 4 से 6 शाम के टाइम आप पैदा हुए हैं तो सूर्य अष्टम स्थान पे आएंगे, और 6 से 8 के बीच में सूर्य सप्तम भाव पे रहेंगे। ऐसे ही 8 से 10 जो रात का टाइम है उस समय अगर आपका जन्म होता है तो छठे स्थान पर सूर्य स्थित रहेंगे। 10 से 12 रात को 5वें स्थान पर आएंगे, और रात की 12 से 2 के बीच में आप जन्म लेते हैं तो आपका सूर्य चौथे घर में रहेगा, और 2 से 4 वापस यह तीसरे घर में, और 4 से 6 जो एकदम प्रातःकाल का टाइम होता है वहाँ यह सूर्य सेकंड हाउस में दिखेंगे, और वापस 6 से 8 वापस ये फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये लग्न चार्ट घूमता है, मतलब कि सूर्य नहीं घूम रहा है, लग्न चार्ट घूम रहा है, तो उसके अनुसार इसका परिभ्रमण होता रहता है। और इससे हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि इस टाइम के बीच में अगर हम पैदा हुए हैं तो सूर्य की स्थिति उसके अकॉर्डिंग यहीं आनी चाहिए। अगर ये ऐसे ही आती है तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली कहीं ना कहीं सही जा रही है और सही तरह से बनाई गई है। तो ये मैं आज के लिए इतना बताऊंगी कि सूर्य के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी कुंडली किस तरह से बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे इसी तरह के वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।